नमस्कार, सनातन तक के YouTube चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इन 6 तरह के लड़कियों से लड़के शादी करेंगे तो जीवन को स्वर्ग बना देंगी, खुल जाएगा भाग्य। बाहरी सुंदरता के साथ साथ आंतरिक सुंदरता भी जरूरी है। संस्कार आपके जीवन जीने का तरीका बताते हैं। दूसरी ओर एक संस्कारी या प्रतिष्ठित महिला हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करती है और उनकी देखभाल करती है। चाणक्य एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे जिनकी नीतियां बेहद प्रसिद्ध मानी जाती हैं। वहीं जब बात शादी की हो तो सही पार्टनर चुनना बेहद जरूरी है। चाणक्य नीति में विवाह योग्य लड़की के गुणों के बारे में बताया गया है, जो अपने पति और परिवार के लिए बेहद भाग्यशाली मानी जाती है। यदि ऐसी लड़की का पैर घर में पड़ता है तो जीवन में सुख सौभाग्य बना रहता है। चाणक्य ने उस स्त्री का जिक्र किया है जो शादी के बाद पति और परिवार का जीवन खुशियों से भर देती है। ऐसी लड़की से शादी होना सौभाग्य की बात है। शादी जीवन का एक महत्वपूर्ण फैसला है जो जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता, नहीं तो 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। वैवाहिक जीवन की सफलता पति पत्नी दोनों पर निर्भर करती है। शादीशुदा जीवन में थोड़ी नोकझोंक चलती है, लेकिन अगर ये बड़ा रूप ले ले तो तलाक तक नौबत आ जाती है। विवाह से पूर्व जीवन साथी का चुनाव बहुत मायने रखता है। चाणक्य ने उस स्त्री का जिक्र किया है जो शादी के बाद पति और परिवार का जीवन खुशियों से भर देती है। ऐसी लड़की से शादी होना सौभाग्य की बात है। इनके घर में होने से धरती पर ही जीवन स्वर्ग सा लगता है। आइए जानते हैं हमको किस लड़की से शादी करनी चाहिए। नंबर 1, पति को बहुत अधिक प्रेम करने वाली लड़की। विवाहोपरांत जिन स्त्री के लिए पति ही उसका सब कुछ होता है, वह पराये पुरुष के बारे में सोचती न हो, ऐसी पत्नी पतिव्रता कहलाती है। ऐसी स्त्रियां वैवाहिक जीवन के लिए बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। शादी के बाद ये पति का हर सुख दुख में साथ देती है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन साथी के व्यवहार से उसके सच्चे और अच्छे होने का पता लगाया जा सकता है। शादी से पहले लाइफ पार्टनर के बाहरी नहीं, आंतरिक गुणों और संस्कारों पर गौर करें। गुणवान स्त्री मुश्किल वक्त में भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ती है। ये बात विवाह के लिए पुरुषों का चयन करने पर भी लागू होती है। नंबर 2, धर्म का पालन करने वाली लड़की। धर्म कर्म से जुड़ी स्त्री सही गलत के अंतर को भली भांति समझ पाती है। इससे न सिर्फ वह परिवार को बल्कि समाज को भी सही राह दिखाने में मदद करती है। आध्यात्म में विश्वास रखने वाली महिलाओं के घर में सुख शांति भंग नहीं होती। धार्मिक कार्यों में स्त्री की रुचि हो तो शादी के बाद ये गुण बच्चों में भी आते हैं। इससे कई पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। धर्म व्यक्ति को अनिष्ट करने से रोकता है। नंबर 3, संतोष करने वाली लड़की। जिन स्त्रियों में लालच का भाव नहीं होता, वह दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बना देती हैं। ऐसी लड़कियों परिस्थिति के अनुरूप होकर कार्य करती हैं। धैर्य से ही संतोष की भावना जागृत होती है। जो स्त्री शादी के बाद अपने परिवार की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति में संतुलन बनाए रखकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करती है, वो पति और ससुराल वालों के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। नंबर 4, अपने परिवार का साथ निभाने वाली लड़की। जो लड़की अपने परिवार और पति का हर परिस्थिति में साथ देती है, वह जीवन को मधुर बना सकती है। चाहे वह आर्थिक, सामाजिक या पारिवारिक स्थिति हो, एक संस्कारी महिला हर कठिन परिस्थिति में संतुलन बनाए रखते हुए अपने परिवार और पति का साथ निभाती है।
नंबर 5, अच्छे संस्कार वाली लड़की। बाहरी सुंदरता के साथ साथ आंतरिक सुंदरता भी जरूरी है। संस्कार आपके जीवन जीने का तरीका बताते हैं। दूसरी ओर एक संस्कारी या प्रतिष्ठित लड़की हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करती है और उनकी देखभाल करती है। नंबर 6, धर्म के कार्यों में रुचि रखने वाली लड़की। जो लड़की धार्मिक कार्यों में रुचि रखती है वह परिवार में सुख शांति बनाए रखने में कुशल मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि धार्मिक लोग बुरे कामों से डरते हैं। जो लड़की धर्म में विश्वास रखती है वह जीवन की हर परिस्थिति में सफलता प्राप्त कर लेती है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमें ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए। तो भाई जल्दी से लड़की ढूंढकर उससे शादी करो और हमें भी निमंत्रण देने का कष्ट करो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर कर दिए हो तो आपको धन्यवाद। मिलेंगे आप सभी को एक नई वीडियो के साथ।